निराश्रयो नोपस्वामी हत्वा स्वजन्मा हवे न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राजेन गोविंद की भोगैर्य जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षिप्तं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तैकत्वा धनानि च। आचार्यः पित्रा पुत्रास्तैव च पितामह मातुला श्रवशूरा पौत्रा शयाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि भृतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याजन्नार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापमेवा श्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततीनः तस्मात् नरः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। यदि हम ऐसे 8 ताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मै मार्तिन्न वर्तितुं प्रपश्यभ जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कुतस्त्रम धर्मो विभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्वन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वर्णे जायते वनशक्करा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं।